हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्वाद का खजाना। आज मैं आपके साथ गुजराती फेमस और ट्रेडिशनल काठियावाड़ी ऊंधियू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ट्रेडिशनल ऊंधियू की रेसिपी में सारे वेजिटेबल्स को फ्राई करके बनाया जाता है, पर आज हम वेजिटेबल को स्टीम में पकाएंगे, जिससे ऊंधियू की डिश टेस्टी और चटाकेदार होने के साथ साथ एकदम हेल्दी भी बनेगी। तो चलिए फिर आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ऊंधियू के लिए मुठिए। तो उसके लिए लेंगे 1 कप गेहूं का दरदरा आटा। तो मैंने यहाँ पे भाखरी बनाने में जो आटा यूज़ करते हैं वो ही लिया है। फिर डालेंगे 2 चम्मच बेसन और साथ में 2 चम्मच बाजरे का आटा। बाजरे का आटा मुठिए में डालना ऑप्शनल है। फिर डालेंगे आधा कप बारीक कटी हुई मेथी। तो मेथी को मैंने पानी से अच्छे से धो के फिर थोड़ी सी ड्राई करके बारीक चॉप कर दी थी। और आप यहाँ पे मेथी के साथ इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। फिर डालेंगे 4 टेबलस्पून जितना हरा लहसुन, फिर 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच तिल, आधी चम्मच अजवाइन। फिर मसालों में डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच धनिया जीरा पाउडर और 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर। फिर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। फिर डालेंगे 2 चम्मच जितना ऑयल, 2 चम्मच दही। दही हमें यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे लेनी है और थोड़ा सा खट्टा दही लेना है, या फिर आप दही की जगह इसमें आधे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। फिर डालेंगे 1.5 चम्मच पिसी हुई चीनी। इसके बाद हमें बिल्कुल भी पानी ऐड किए बिना पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसका हमें सेमी सॉफ्ट टाइप का डो लगाना है। मैं यहाँ पे पहले 3 चम्मच जितना पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हमें ज़्यादा पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें चीनी और दही यूज़ किया है, इसलिए इसमें से भी पानी रिलीज होगा। थोड़ा और पानी मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने मुठिए के डो में बिल्कुल भी बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया है, क्योंकि उसके बिना भी मुठिए अच्छे से फूल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें बेकिंग सोडा ऐड करें तो आप बस 2 पिंच जितना ही लें, क्योंकि अगर बेकिंग सोडा ज़्यादा हो जाएगा तो मुठियों को फ्राई करते समय उनके ऊपर बहुत सारी क्रैक्स पड़ जाती है। तो लीजिए फ्रेंड्स, डो हमारा रेडी है और हमें बिल्कुल इस तरह का सेमी सॉफ्ट डो लगाना है। इसके बाद डो को ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 15 मिनट के बाद डो अच्छे से सेट हो गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे एक और बार मसल देंगे। फिर आप जिस किसी भी साइज के मुठिए बनाने चाहते हो उतनी साइज की लुई निकालेंगे। फिर लुई को अच्छी तरह से मसल के राउंड बना देना है। तो आप इस तरह से राउंड शेप में भी मुठिए बना सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरह से ओवल शेप भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ राउंड शेप में और कुछ ओवल शेप में मुठिए बना के रेडी कर दिए हैं। तो अब चलते हैं मुठियों को फ्राई करने की प्रोसेस में। मुठिए हमेशा मीडियम गरम ऑयल में फ्राई किए जाते हैं। तो एक बारी में जितने मुठिए ऑयल में आ जाते हैं आप उतने मुठिए ऑयल में डाल सकते हैं। मुठिए ऑयल में डालने के बाद तुरंत ही हमें मुठियों को छूना नहीं है। ये एक साइड से हल्के फ्राई हो जाए उसके बाद ही उन्हें हमें पलटना है। और मुठियों को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और यहाँ पे हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल भी हाई रखनी नहीं है, वरना ये ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रहेंगे। तो 5 से 6 मिनट के बाद मुठिए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, उन्हें ऑयल में से निकाल देंगे। और इसी तरह से दूसरे मुठिए भी फ्राई कर देने हैं। तो फ्रेंड्स, मुठिए हमारे रेडी हैं। अब वेजिटेबल्स की तैयारी कर देते हैं। तो सब्जियों में मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज के बैंगन, 1 बाउल मीडियम साइज में कटे हुए स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, आधा बाउल कटा हुआ सूरन, 1 बाउल कटा हुआ रतालू और साथ में 1 बाउल कटी हुई गोभी।
यहाँ पे हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि सारे वेजिटेबल्स को हमें मीडियम साइज में ही कट करने हैं, क्योंकि वेजिटेबल को बारीक चॉप करेंगे तो ये पकने के बाद जल्दी टूट जाते हैं। इसके बाद हमें लेने हैं आधे बाउल तुअर के दाने, फिर 4 से 5 नंग वालोर को मैंने बड़े पीसेस में कट कर दिया था। तो वालोर को हमें इस तरह से खोलकर दाने के साथ ही लेना है और वालोर उंधिये में डालना ऑप्शनल है। फिर 1 बाउल जितने मटर के दाने लिए हैं, फिर 1 बाउल जितने सुरती पापड़ी के दाने लेने हैं। यहाँ पे कुछ सुरती पापड़ी को मैंने दाने के साथ ही ली है, तो इस तरह की सुरती पापड़ी इस सीजन में इजीली मिल जाती है। तो पापड़ी का हमें टॉप और बॉटम का पार्ट रिमूव करके साइड की जो वेन है उसे निकाल देना है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से जो पकी हुई सुरती पापड़ी थी उनके सिर्फ दाने लिए हैं और बाकी की पापड़ी दाने के साथ ही ली है। उंधियू की सब्जी में कुछ वेजिटेबल्स को स्टफ करके बनाया जाता है। तो जो वेजिटेबल हम स्टफ करने वाले हैं वो है 7 से 8 नंग छोटे साइज के बैंगन, 4 से 5 छोटे साइज के आलू और 4 नंग हरी मिर्च। अब इन्हें स्टफ करने के लिए मसाला रेडी कर देते हैं। तो उसके लिए हम लेंगे 3 चम्मच बेसन, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्च का पाउडर, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच पीसी हुई चीनी, 1 चम्मच रोस्टेड और दरदरा मूंगफली का पाउडर, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। फिर डालेंगे 2 छोटी चम्मच जितना ऑयल। तो यहाँ पे हमें पहले सारी चीज़ों को चम्मच से मिक्स कर देंगे, फिर हाथ से अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप इसमें अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ें अब अच्छे से मिक्स हो गई है, तो स्टफिंग का मसाला रेडी है। पहले हम बैंगन को स्टफ करेंगे। तो उसके लिए हमें बैंगन का एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देना है। फिर बैंगन में इस तरह से 2 कट लगाकर मसाला अंदर स्टफ कर देना है और इसी तरह से सारे बैंगन स्टफ करने हैं। फिर हरी मिर्च को स्टफ करने के लिए इस तरह से कट लगाना है और मसाला अंदर अच्छे से स्टफ करना है। इस टाइप की हरी मिर्च को वडवानी हरी मिर्च बोलते हैं और ये हरी मिर्च ज़्यादा तीखी वाली नहीं होती। फिर आलू को भी बैंगन की तरह 2 कट लगा के अच्छे से स्टफ कर देने हैं और यहाँ पे स्टफिंग करने के बाद जो मसाला बच जाता है आप इसे मुठिया बनाने में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे डायरेक्ट सब्जी में भी डाल सकते हैं। तो हमारे वेजिटेबल्स रेडी है, इन्हें हम स्टीम में पकाएंगे। तो उसके लिए मैंने पतीली में 4 से 5 ग्लास पानी लिया है। फिर जब पानी में हल्का उबाल आ जाए फिर इसमें हमें सारे दाने डाल देने हैं, यानी कि तुअर के दाने, मटर के दाने और सुरती पापड़ी के दाने। इसे एक बार मिला देंगे। हम दाने पानी में इसलिए डाल देते हैं क्योंकि दाने पकने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। फिर पतीले के ऊपर कोई भी छेद वाली प्लेट रख के उसके ऊपर सारे वेजिटेबल्स रख देने हैं। लेकिन अगर आपको ये मेथड कन्वीनियंट नहीं लगती तो आप सारे वेजिटेबल्स को कुकर में भी पका सकते हैं। उसके लिए कुकर में 1 कप जितना पानी डाल के सारी सब्जियों को रखकर 1 सीटी आने तक पका लेना है। पर सब्जियों को स्टीम में पकाने से उनमें जो न्यूट्रिशंस है वो बने रहते हैं और साथ में सब्जियां जल्दी टूट भी नहीं जाती, यानी कि हमें एक एक सब्जी उंधियू की डिश में अलग अलग दिखाई देती है। फिर इसके ऊपर दूसरी पतीली रखकर लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट के बाद वेजिटेबल को चेक करेंगे। तो पहले हमें पतीली को ध्यान से उठाना है क्योंकि इस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। 10 मिनट में ही सब्जियां हमारी अच्छे से पक गई है। ये देखिए, ये इजीली टूट जाती है। अब दाने भी चेक कर देते हैं, ये भी अच्छे से पक गए हैं। फिर लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 3 लैडल ऑयल, क्योंकि उंधियू में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही होता है। फिर जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर गैस की फ्लेम एकदम लो करके इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/3 चम्मच हींग, 2 तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, फिर 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन आप इसमें ज़रूर डालें क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है।
फिर डालेंगे 2 चम्मच तिल। फिर ऐड करेंगे हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 हरी मिर्च की पेस्ट ली है और 2 चम्मच अदरक की पेस्ट ली है। फिर लो फ्लेम पे सारी चीज़ों को एक बार मिला देंगे ताकि सारी चीज़ें हल्की भून जाए। फिर ऐड करेंगे 1 बाउल बारीक कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 टमाटर लिए थे। फिर टमाटर को एक बार मिला देंगे। फिर डालेंगे थोड़ा सा हरा लहसुन ताकि ये टमाटर के साथ थोड़ा सा पक जाए। इसके बाद इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट हो गई है और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे ऊंधियों में बहुत ही अच्छा कलर आता है। फिर 3 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर। काठियावाड़ी ऊंधियों में दालचीनी का पाउडर और अजवाइन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप ये दोनों चीजें जरूर डालें। फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। फिर सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना है और मसालों को 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। फिर डालेंगे इसमें 4 चम्मच गुड़। आप इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं और आप ऊंधिये में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड़ की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मसालों में से तेल छूटने लगा है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप पानी और पानी में हल्का उबाल ले आना है। थोड़ी देर में ही पानी में उबाल आने लगा है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे स्टीम किए हुए वेजिटेबल्स, साथ में सारे दाने भी ऐड कर देंगे। फिर सारी चीजों को हमें हल्के हाथ से मिक्स कर देना है क्योंकि ये सब्जियां पहले से थोड़ी सी पकी हुई है। फिर 2-3 मुट्ठी हाथ से हल्के क्रश करके इसमें ऐड करने हैं क्योंकि इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फिर इसमें मुट्ठी ऐड कर देंगे। अभी सब्जी में ग्रेवी बहुत ही ज्यादा लग रही है, पर थोड़ी ही देर में मुट्ठी पानी सोख लेंगे और ऊंधियों की सब्जी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, इसलिए हमने इसमें पहले से ही 1.5 कप पानी ऐड किया था। फिर डालेंगे 1 बाउल कटा हुआ हरा लहसुन, थोड़े से काजू के टुकड़े, साथ में थोड़ी सी किशमिश और थोड़ी सी रोस्टेड मूंगफली का पाउडर। फिर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। आप यहाँ पे मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मुठिए भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। 6 मिनट के बाद सारी चीजों को फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। आप इस मेजरमेंट से 8 से 10 लोगों को ऊंधियो सर्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे, तो उसके लिए हमें 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लेना है। फिर जब ऑयल हल्का गर्म हो जाए, फिर इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल के एक बार अच्छे से मिला के ऊंधियो में ऐड करना है। तड़का लगाना ऑप्शनल है, पर अगर आपको ऊंधियो में बहुत ही अच्छा कलर चाहिए तो आप ये जरूर डालें। फिर थोड़ा सा कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ऊंधियो हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो आप इस मेथड से ऊंधियो घर पे एक बार ज़रूर बनाएं। सबको ये हेल्दी डिश बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। अब ऊंधियो में से ऑयल छूटने लगा है, यानी कि ऊंधियो हमारा रेडी है। आप ऊंधियो को पूरी, रोटी या फिर पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली बार फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।